हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 19 तारीख और अभी है ना सुबह सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि आज दीदी नहीं आई, छुट्टी मार की काम करने के लिए। तो मैं लग जाती हूँ मैं ही करने। और अभी झाड़ू लगाऊंगी, पोछा डस्टिंग सारे काम करने हैं। और आज तो अपने घर को बिल्कुल चमका देंगे, अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। यही होता है ना, जैसे काम वाली दीदी आती है तो वो तो जल्दी जल्दी में होती है, क्योंकि उसको और घरों में भी काम करने जाना है। तो इतनी अच्छी जितनी हम अपने घर की खुद से सफाई अच्छी करते हैं ना, तो उतनी अच्छी काम वाली तो करती नहीं। तो जब दीदी छुट्टी मारती है ना, तब मैं और मम्मी लग के एकदम चमका देते हैं घर को। मतलब सारे जितने भी बेड हैं उनके नीचे से अच्छे से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। हम तो जैसे खड़े वाला पोछा यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, अच्छे से बेडों के नीचे से भी लग जाता है। जबकि दीदी है ना हाथ से पोछा लगाती है, तो उसका तो मतलब जहाँ तक बेडों के नीचे हाथ पोछेगा उतना ही पोछा लग पाएगा। तो इसलिए अच्छे से सफाई हो ही नहीं पाती बेडों के नीचे से। बल्कि हम जैसे थोड़े थोड़े दिन में वाइपर से लगवा लेते हैं उससे पोछा, पर रोज़ रोज़ नहीं लग पाता। आज तो हमारे हाथ में आ गया झाड़ू पोछा, तो हमारे पास तो टाइम भी है, उनके पास तो टाइम भी कम होता है ना, क्योंकि कई घरों में जाना पड़ता है। तो अपना अच्छे से झाड़ू लगाएंगे, जो भी टेबल है चेयर है सरका सरका के, सोफे सरका के, सारे बेडों के नीचे से अच्छे से, तो हर जगह अच्छे से सफाई करेंगे, कितना भी टाइम लग जाए। तो दोनों सासू बहू जुट गई हैं साफ सफाई में। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी और पूरे घर के जाले भी झाड़ दिए हैं, झाड़ू से ही झाड़ दिए, क्योंकि छत इतनी ऊंची तो होती नहीं और झाड़ू लंबी लंबी है। तो जहाँ जहाँ मैं झाड़ू लगाती गई, ऊपर से पहले जाले उतारे, फिर झाड़ू नीचे से लगाई। तो पूरे घर में झाड़ू लगा के और डस्टिंग करके, और अभी मैं लग गई हूँ पोछा लगाने। और पीछे से तो मैंने धो दिया था, क्योंकि आंधी आई थी, मिट्टी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा धो ही देती हूँ। जहाँ से धुलता है ना, तो उधर से तो धो ही देते हैं। जैसे आगे पीछे टूटी है तो वहाँ तो धुलना आसान है, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, इससे तो अच्छा पूरा धो ही देते हैं। और धोने से अच्छे से सफाई भी हो जाती है, जितनी भी आंधी की मिट्टी आती है सारी साफ़ हो जाती है। तो दीवारें भी जैसे पत्थर लगे हुए हैं ना, वो टाइल लगी हुई है दीवारों पे, तो वो भी धुल जाती हैं अच्छे से। तो इसीलिए हम धो ही देते हैं। तो बस अभी मैं लग गई हूँ पोछा लगाने, डस्टिंग वगैरह करके पूरे घर की, और पोछा लगा रही हूँ। और जो सीढ़ियाँ हैं वो भी मैंने झाड़ू लगा दिया, उनमें भी पोछा लगा दिया। और आज ऊपर तीसरी मंजिल तक झाड़े उतार के आई हूँ पूरी सीढ़ियों के। तो एक बार लग जाते हैं ना सफाई में, फिर तो ये होता है ये भी साफ़ कर दो, ये भी साफ़ कर दो, दिवाली जैसी सफाई कर देते हैं ना। और मेरा भी पोछा लगने लग रहा है। मम्मी बाहर से लगी हुई है धोने, मम्मी ने भी बाहर से स्कूटी वगैरह सारी दीवारें पेड़ पौधे और बाहर से गाड़ी, और बाहर जो मेरे एलोवेरा बो रखे हैं ना, मैंने वो भी सारी सब चीज़ धो दी है मम्मी ने भी। जब तक मैंने अंदर का पोछा लगाया ना, तब तक मम्मी ने बाहर से धो दिया। तो मिल के सास बहू ने एकदम पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दी, एकदम घर चमका दिया है। और अभी मैं नहाऊंगी, पहले खाना बनाऊंगी, क्योंकि हमारी साफ़ सफाई करते करते है ना 2-3 घंटे लग गए थे। तो इतनी देर तक हमने सफाई करी। मैं भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, अभी नहाने चली गई ना तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। और नाश्ता अपना टाइम से कर लेना तभी अच्छा होता है। तो पहले नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद कहीं नहाने धोने का नंबर आएगा। साफ सफाई के सारे काम निपट गए हैं, अभी नाश्ता पानी बना लेती हूँ, क्योंकि भूख लगी हुई है। नहाऊंगी बाद में, कि पहले नाश्ता बनाती हूँ। और आज दाल और बड़ी बनाऊंगी, मतलब मिक्स करके दोनों चीज़ भिगो रखी है मैंने। तो दाल तो जल्दी ही बन जाएगी, फटाफट छोंक देती हूँ। और फिर खाना खा के फिर मशीन लगाऊंगी कपड़े धोने के लिए, और फिर कहीं नहाने का नंबर आएगा, दोपहरी हो जाएगी। हंस तो मेरे को नहाते नहाते। चलो अभी नाश्ता बना लेती हूँ। और खाना बनना मैंने रख दिया है, राइस भी बना लिए है मैंने। सुमित बोले दाल बना रही है तो राइस भी बना ले साथ में। माँ चलो ठीक है, ये भी सही है, दोपहर का भी काम चल जाएगा। तो अभी रोटी और दाल खा लेंगे, दोपहर में राइस और दाल खा लेंगे। तो दोनों टाइम का खाना अभी एक टाइम में ही बना दूंगी मैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। माँ चलो ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया है। तो राइस बनने रख दी हैं, दाल भी मैंने रख दी है उबलनी, और सैलड काट दिया है, आटा गूंद दिया है। और ये देखो दाल बन के तैयार हो गई है, बड़ी और दाल दोनों चीज़। तो मैंने ये है ना पहले ही सुबह ही भिगो दी थी, मतलब झाड़ू पोछा करने से पहले भिगो के रख दी थी, दाल भी और सोयाबीन की बड़ी भी मतलब। तो ये दोनों भिगो दी थी। तो बन गई है सब्जी तो, और चावल भी बन गए हैं। तो मैं तो शक्कर के साथ खाती हूँ चावल, मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं। दोपहर में शक्कर के साथ खा लूँगी, और अभी अपना दाल रोटी खा लूँगी। तो आ जाओ भाई, नाश्ता कर लो, लंच कर लो, दोनों चीज़ बन के तैयार हो गई। और अभी कपड़े भी धुल गए हैं, तो इनको भी सुखा देती हूँ। खाना बना के खा के किचन बर्तन सब साफ़ करके, और उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी, और फिर मैं नहाने चली गई थी। बस अभी मेरे कपड़े जो धुल रहे थे वो भी धुल गए हैं। तो एक थोड़े ही थे कपड़े, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने कल भी धोए थे, तो इतने ज़्यादा थे ही नहीं। कुछ कल धुल गए थे, कुछ आज धुल गए हैं, तो एक ही बार में धुल गए। बस अब इनको सुखा देती हूँ।
तो सारे कपड़े इन तारों पे सूख जाएंगे जो आगे बंधे हुए हैं, पीछे सुखाने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस अभी शाम को आंधी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो रोज़ आंधी आती है, फिर इनको उतारते फिरो। वैसे तो शाम तक सूख जाएंगे, अभी दोपहर का टाइम हुआ है ना, और रोज़ आंधी आती है ना, तो इसलिए मैंने तार भी पोंछ के और तब कपड़े सुखाए हैं, क्योंकि वही अभी मिट्टी तो लगी जाती है तारों पर। वैसे मैंने कल धोए थे, इन्हीं पर सुखाए थे, फिर भी मैंने आज फिर पोंछ के तारों को और तब कपड़े सुखाए। और अभी शाम का टाइम हो गया है तो मैंने बना लिया है फेस पैक। वैसे तो मैंने कल लगा लिया था, पर मम्मी ने नहीं लगाया था ना, कल थोड़ा सा ही बचा हुआ था, वो भी सूख गया था, तो वो सारा ही मैंने लगा लिया मुंह पे। तो मम्मी बोली कुछ तो बना ले फेस पे लगाने के लिए, कल जाना है। वहाँ चलो अभी बना देती हूँ। तो आज फिर मैंने फेस पैक बना लिया है। तो आज फिर मैंने जो चावल बनाए थे ना, तो उनकी मांड निकाल ली थी। तो मैं ज़्यादा ही पानी डालती चावलों में ताकि उनकी मांड निकल जाए, फेस पैक बना लूँ या फिर उनको बालों में लगा लूँ। तो आधे कटोरे के लगभग मांड बची हुई है, तो उसमें से थोड़ी सी मांड मैंने ली थी और कुछ मैंने रख दी है, उसको मैं बालों में लगाऊंगी कल सुबह सुबह तो इसलिए मैंने रख दिया वो फ्रिज में। तो थोड़ी सी मांड मतलब 1.5 चम्मच के लगभग मांड ली थी, और उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ा सा हनी और कॉफ़ी और थोड़ा सा बेसन ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके और फेस पैक बना लिया है, और अपने फेस पे तो मैंने लगा लिया है पूरे पे। और अभी आ गया है मम्मी का नंबर, तो मम्मी को और लगा देती हूँ। सुमित को भी कह रही थी मैं तो आप भी लगवा लो, पर सुमित ने नहीं लगवाया। मम्मी बोली बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, फ्रिज में रखा था क्या? मैं फ्रिज में तो नहीं रखा था, हमारा मांड रखी थी ना फ्रिज में, तो उससे ही ठंडा ठंडा लग रहा होगा फेस पे। वैसे भी कोई भी फेस पैक बना ले, अभी जैसे गर्मियों में है ना, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक ज़्यादा बनाती हूँ, अभी गर्मी आ जाएंगी तब, तो वो इतना ठंडा ठंडा लगता है एक बार फेस पे लगाएंगे तब। तो बस अभी फटाफट मम्मी को फेस पैक लगा देती हूँ। ये देखो फेस पैक तो मैंने लगा लिया, मम्मी को भी लगा दिया, खुद को भी लगा लिया। अब इसको सूखने में 10-15 मिनट लगेंगी, और तब तक मैं सोच रही हूँ ना, ये ज्योति के टॉप हैं। तो ये देखो, ये ज्योति के है ना 3 टॉप है, ज्योति दे के गई है, बोली टेलर के यहाँ तो जाने का टाइम ही नहीं है, तो इनको थोड़े थोड़े टाइट कर देना, बिल्कुल ढीले हैं। तो हल्के हल्के 1-1 इंच की सिलाई मारनी है, 1-1 की सिलाई मारनी है। तो अभी मैं इनका काम कर देती हूँ, इनको थोड़ा टाइट कर देती हूँ। तो ज्योति के पास बिल्कुल टाइम नहीं था टेलर के यहाँ जाने का, क्योंकि रात को तो 2:30 बजे आई थी और सुबह फिर निकल गई थी गाँव के लिए, तो इसीलिए मेरे को दे गई। अभी मैं इनको ठीक कर देती हूँ, और फिर वो 21 तारीख को आएगी और आते फिर हांगकांग चली जाएगी, फिर भी उसके पास टाइम नहीं रहेगा, और फिर मेरे पास भी टाइम नहीं लगेगा आज के बाद तो, क्योंकि कल मैं भी जाऊँगी उधर राजस्थान, और उसके साथ ही आऊँगी ज्योति के। तो अभी इनको ठीक कर देती हूँ, और भी बहुत सारे काम है, अभी वैक्स भी करनी है, पैकिंग भी करनी है कल के लिए, तो टाइम बिल्कुल नहीं है, और खाना भी बनाना है शाम का, और चाय भी बनानी है, अभी तो चाय का भी टाइम हो ही गया है। और पहले मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई है, क्योंकि चाय का टाइम हो ही रहा था, मैं बाद में टॉप ठीक करूँगी, पहले चाय बना देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने फेस धो लिया है, एकदम बढ़िया बढ़िया लग रहा है। एक बार फेस पैक लगाते हैं ना, एकदम खिला खिला सा, चिकना चिकना सा, स्मूथ सा फेस हो जाता है। और अभी हम 2-3 दिन से मैं लगातार लगा रही हूँ, तो फेशियल वाला ग्लो तो आ ही जाएगा, तो इसलिए मैंने कई दिन लगा लिया अभी लगातार। और उसके बाद अभी मैं लग गई हूँ ज्योति के टॉप ठीक करने, फिटिंग करने इनको। तो फिटिंग करने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कौन कौन से टॉप हैं। तो एक तो ये वाइट कलर का, सिल्वर कलर का जो मोती मोती से लगे हुए हैं, मतलब सितारे लगे हुए हैं इस पर, और दूसरा था मैरून कलर का, और तीसरा भी लाइट ही कलर का, लाइट क्रीम से कलर का है, फ्लावर से बने हुए हैं। तो ये 3 टॉप ठीक करने हैं मेरे को, तो मैं अभी लग गई हूँ। पहले वाइट कलर का ही ठीक कर रही हूँ, और इस वाइट वाले पे तो है ना पहले मशीन चली ही नहीं, तो फिर मैंने वाइट छोड़ा, मैं दूसरा ठीक करती हूँ, क्योंकि मैंने बखिया ना फुल खोल दिया था। इस वाइट वाले पे सितारे लगे हुए थे, मगर कहीं ये सुई ना टूट जाए, तो इसलिए मैंने फुल बखिया खोल दिया था, तो इसलिए है ना वो सिलाई अच्छी आई ही नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा मीडियम सा रखा ना, फिर अच्छी सिलाई आ गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरे टॉप ठीक करके, और फिर ये वाइट ठीक किया ना, फिर अच्छे से मशीन चल गई थी। तो बस मैंने 10-15 मिनट ही लगाई होंगी, 1-1 की सिलाई मारनी थी। जैसे भाई ज्योति तो कह रही थी तू अपने माप के बना देना, क्योंकि मेरा और ज्योति का सेम ही है, एक जैसे ही हम, मतलब मोटे पतले जैसे भी हैं। तो बोली पहन के देख लेना और अपने साइज़ का कर देना। मैं पहन के तो देखने की फुर्सत नहीं है, मैं ऐसे ही मार दूंगी। ये थोड़े ढीले है ना, तो मैंने क्या किया, आधा इंच 2-2 सिलाई लगा दी। मैं एक सिलाई खोल लेना अगर तेरे को ज़्यादा ढीले टाइट कुछ लगे तो मैंने 2-2 सिलाई मार दी, एक आध इंच पे और एक 1 इंच पे। मैं तेरा काम चल जाएगा। और टेलर तो इनको ले भी लेता ना, तो कई दिनों तक घेरे रखता। टेलर ऐसे करता है, मतलब जो नई चीज़ें हैं ना उनको तो सील के तुरंत दे देता है, और जो पुराने ठीक करने हो ना उनको तो अपने पास ही रखे रहता है, ठीक करके देखता ही नहीं। मैं ये सही काम
काम करा, मैं तो 10 मिनट में ठीक करके दे दूंगी तेरे को। और अभी लग जाती हूँ मैं अपनी पैकिंग करने। वैक्स हम बाद में करेंगे, मैं सोच रही हूँ पहले खाना बनाऊंगी उसके बाद वैक्स कर लूंगी सोते टाइम। तो उससे पहले अभी खाना बनाने में टाइम है, तो मैंने सोचा पैकिंग कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ मैं कल क्या पहनूंगी कुआं पूजन के टाइम। तो मैंने निकाल लिया अपना सारा सामान, दिखाती हूँ मैं। तो मैं ये ग्रीन वाला लहंगा पहनूंगी कुआं पूजन के टाइम, तो ये ले लिया है मैंने। और एक सूट मैं पहन के जाऊंगी वो ले लिया है, और एक रात को जागरण है तो उसमें ये मैं फिर पहन लूंगी। तो ये ले लिया है मैंने। और सोने की ड्रेस, मतलब रात की ड्रेस ले ली है, रात को सोते टाइम पहन लूँगी। मेकअप किट भी मैंने रेडी कर ली है। एक सूट और लेना है जो मेरे को आते हुए पहनना है। तो बस मेरा अभी एक सूट बचा है जो मेरे को आते टाइम पहनना, मतलब परसों सुबह हम आ जाएंगे, एक ही दिन रुकेंगे तो एक दिन के लिए काफ़ी हो गई। और अभी आते टाइम जो सूट पहनना है तो वो और देखूंगी मैं, अलमारी में ढूंढूंगी कौन सा लूँगी, तो वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। पहले ये सारे पैक कर लेती हूँ। चलो तो अभी मैं अपना बैग और रेडी कर लेती हूँ, और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।